जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज से हम लोग नई शिक्षा नीति आधारित न्यू बुक जो मैथ की 10th की आई है, जो कि एग्जामिनेशन 2023-24 के लिए होने वाली है। तो आप लोग एक तैयारी स्टार्ट कर दीजिए मैथ की। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति जो कि 20 नंबर के पूछने वाले हैं, जो कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपको मन भी लगेंगे और समझ में भी आएंगे। इसलिए हमने एक तो इसका 20 मार्क्स जो कि बहुत ज़्यादा है वो भी पूछते हैं और इंटरेस्टिंग भी है, तो जो काम आसानी से पहले होने वाली हो उसको करना चाहिए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और आपको मन लगवाते हैं। तो नई शिक्षा नीति आधारित न्यू बुक जो जिसका सिलेबस डिस्कस हमने इससे पिछले वाले वीडियो में किया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें या कमेंट बॉक्स को चेक करें, वहाँ आपको लिंक पिन हुआ मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जिनके पास न्यू बुक है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिनके पास नहीं है वो PDF डाउनलोड कर लेंगे और अपना स्टडी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए 8.1 में क्या है, त्रिकोणमिति का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखने से पहले हमको कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातिक सूत्र को याद रखना है, जो कि हम ट्रिक से बताने वाले हैं, जो कि आपको आजीवन याद हो जाने वाले हैं। तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपातिक सूत्र को देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं सूत्र। सबसे पहले आपको दो समकोण त्रिभुज ले लेना है, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। और समकोण त्रिभुज का जो ये वाला कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, बस आपको इतना याद रखना चाहिए। और 90 डिग्री का जो सामने वाला जो भुजा होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। और कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, जिसे H से डिनोट किया जाता है। बस आपको इतना जिधर जिधर हम कर्ण घुमा रहे हैं उतना ध्यान रखना है, बस जो क्योंकि आप लोग नए बच्चे हैं। उसके बाद यहाँ भी वही कंडीशन है, लेकिन गाइस अगर थीटा यहाँ C पर आ जाए, या थीटा या कोण कहिए, या उसके बाद थीटा अगर A पर आ जाए, तो बस दो केस यहाँ पे बनते हैं। तो दो केस में लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, क्योंकि कर्ण तो पहले से पता है, और जैसे ही लंब मिल जाएगा तो आधार वाला अपने आप डिफाइन हो जाएगा। तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, आप लोग याद कर लीजिए या कहीं पे नोट कर लीजिए। और 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा कर्ण होता है, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। तो थीटा के सामने वाला जब लंब होता है, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और परपेंडिकुलर को P से डिनोट किया जाता है। तो जब लंब डिफाइन हो गया तो आधार नीचे वाला अपने आप हो जाएगा। तो ये वाला तीर आप लोग ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद ये वाला त्रिभुज में आ जाइए, ये वाला थीटा उठ के अगर यहाँ आ जाए क्वेश्चन में, अगर यहाँ पर तो साइन C पूछते कहीं, उसके बाद अगर यहाँ पर साइन A पूछते तो थीटा तो यहाँ आ गए, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब। तो अब ये आधार जो यहाँ लंब में बदल गया, यानी थीटा ऊपर चल गया तो नीचे वाला लंब हो जाएगा, उसके बाद इस साइड वाला तो आधार हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब सूत्र को देखते हैं। सूत्र आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, सूत्र में सूत्र 3 ही है, और 3 का ये उल्टा है, इसलिए हमने 3 ही दिया है। आप 6 भी कर सकते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और इन सब का ये साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो उसी तरह आप लोग पलटते जाइए, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो कॉसेक थीटा बराबर एक कर्ण ऊपर चल जाएगा और लंब नीचे चला जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब। तो वैसे ही हमने उलट दिया। तो चलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण को आप लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए इसका भी हमने ट्रिक बनाया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। जब ये तीनों याद हो जाएंगे तो अपोजिट वाले अपने आप याद हो जाएंगे। तो लर कर अपनी कमीज ले आ, तो सभी में आप लोग को पहला वाला पकड़ना है, पहला वाला अक्षर पकड़ना है, बाकी बात को छोड़ देना है। ल से लंब, क से कर्ण, अ से आधार, क से कर्ण, ल से लंब, अ से आधार, बस। उसके बाद साइन थीटा बराबर क्या हुआ है, लंब बटे कर्ण। तो लर कर, तो ल लंब क कर्ण, यानी ई बटा का चिन्ह है, तो लंब बटे कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण, बस ये बटा का साइन है। आपको ऐसे ट्रिक हमने बता दिया है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद टेन थीटा बराबर भी आप लोग कर लीजिएगा, ले आ, यानी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसको आपको याद हो गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ देता है कर्ण स्क्वायर, यानी मान लीजिए यहाँ पर दो भुजा आपको दे दे लंब आधार, तो कर्ण कैसे निकालेंगे। तो कर्ण का या कर्ण दे दे, आधार दे, कर्ण दे दे और आधार दे दे, तो लंब कैसे निकालिएगा। तो चलिए इस वाले फार्मूला से आपको जो कि VBI होने वाले हैं, तो 3 फार्मूला ऊपर हो गया और 3 फार्मूला नीचे, बस इसको याद कर लीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात समाप्त हो जाएंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बस ये एक फार्मूला याद रखेंगे ना, तो ये दोनों तो अपने आप याद हो जाएगा, लंब आधार। और या यहाँ लिखे हैं
तो कर्ण बराबर अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर वैसे ही कर लेना है। लंब अगर यहाँ ले आए तो कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा तो कभी माइनस में नहीं रहने वाली है। तो लंब स्क्वायर बराबर एक कर्ण है, कर्ण माइनस आधार हो जाएंगे तो बराबर के इधर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। और लंब पर से स्क्वायर हटा दीजिए तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी इसी पर रूट चढ़ा देंगे। उसके बाद आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चूँकि ये बड़ी भुजा है, ये माइनस में नहीं जा सकती, क्योंकि ये आधार है यहाँ, तो कर्ण में से इसको लंब को घटा देंगे तो ये वाला तो फार्मूला यहाँ होगा। यानी एक फार्मूला याद कीजिएगा, वहाँ पर 3 अपने आप याद हो जाएंगे। उसके बाद आधार पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएंगे, तो ये फार्मूला होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि एक्सरसाइज 8.1 न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको देख लेते हैं। दिया है क्वेश्चन में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी NCERT का पहला क्वेश्चन है 8.1 का। तो निम्नलिखित यानी क्वेश्चन 1 है, साइन A का मान ज्ञात करना है, cos A का मान ज्ञात करना है, उसके बाद साइन C का मान ज्ञात करना है, cos C का मान ज्ञात करना है। यानी साइन A का मतलब क्या है, यानी यहाँ से हमको पकड़ करके निकालना है मान, cos A यानी यहाँ से पकड़ करके, साइन C का मतलब हमको यहाँ से पकड़ करके, जो कि हमने इन दोनों कंसेप्ट को समझाया है, जो कि इसका इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो चलिए हम इसको भी डिफाइन करते हैं, बढ़िया से समझाते हैं। तो चलिए जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हमने लिख दिया है। एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया है और कोण B 90 डिग्री है, बोला है कोण B समकोण है तो 90 डिग्री है, और AB बराबर 24 दे दिया है, तो AB बराबर 24 आप लोग लिख लीजिएगा। AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो AB दे दिया है, BC दे दिया है, तो हमको तो AC निकालना पड़ेगा। तो AC बराबर क्या होगा, बस AC निकल जाएगा, उसके बाद सभी का मान अपने आप निकल जाएंगे। तो चलिए AC क्या है, यहाँ पे कर्ण है, तो कर्ण का हमने इसमें सूत्र बताया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या कर्ण बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर चढ़ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यानी AC बराबर क्या है, कर्ण है, तो चलिए कर्ण को निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर क्या हो जाएंगे, रूट अंडर ये दोनों का यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अभी तो हमको लंब और आधार पता नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि ये दोनों में से कौन लंब और आधार होगा, चाहे लंब ई हो चाहे आधार ई हो, चूँकि ए के लिए हो या सी के लिए हो, तो ये हमको भी पता नहीं है। लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर ये दोनों का योग ही होगा, स्क्वायर का योग। तो चलिए कर लीजिए आप लोग, मान लीजिए 24 का स्क्वायर और आधार 7 मान लीजिए, तो 7 का स्क्वायर। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए हमने निकाल लिया है AC बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 625, तो रूट के अंदर यानी बाहर 625 का वर्गमूल 25, तो ये यहाँ पर हाइपोटेनस हमें 25 पता चल गया। और इसको भी आपको अभी हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पर 1 नंबर में क्या पूछा है, साइन A का मान। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन A बराबर क्या होगा, और उसमें है cos A, नीचे कर लीजिए cos A बराबर क्या होगा। तो चलिए अब हमको सब कुछ भूल जाना है, हमको फिगर देखना है और हल करते जाना है, बस फिगर बन गए और लंब आधार कर्ण पता हो गए, बस आपका क्वेश्चन समाप्त है। तो साइन A, तो साइन A पूछा है ना, तो A को पकड़िए। जब A यहाँ रहता है थीटा, यानी थीटा जब A होगा तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने वाला जब A लंब होगा साइन A वाला केस में, तो आधार तो ये अपने आप हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लड़ कर, यानी लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। तो ये तो लंब है, ये तो लंब है और ये कर्ण है साइन A वाला केस के लिए। तो लंब क्या है यहाँ पर 7 है, 7 बटा में क्या है साइन थीटा, साइन A बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लड़कर यानी लंब बटे कर्ण। तो कर्ण तो यहाँ 25 है, तो बस 7 बटे 25 ये आंसर होगा। उसके बाद cos A, तो हमको जब A थीटा यहीं A पर रहने वाला है तो लंब तो वही रहेगा यानी 7 है। तो चलिए cos थीटा बराबर क्या होता है, लड़कर अपनी कमीज, तो अपनी कमीज यानी आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार बटे कर्ण हुआ, तो आधार कितना है, आधार तो 24 है, 24 है, कर्ण कितना है 25 है, तो ये आंसर हो गया एक। तो एक का हो गया। उसके बाद 2 में चलते हैं। तो 2 में क्या है, 2 में क्या पूछा है, साइन C बराबर क्या होगा और
उसके बाद पूछा है कॉस सी बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर हम सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, लंब बटे कर्ण होते हैं। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, डर अपनी कोई यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण होते हैं। तो चलिए बराबर कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। अब चलिए साइन सी लिया है, तो जैसे ही सी लिया है तो थीटा, ये वाला थीटा यहाँ न रहकर यहाँ आ गया, यानी साइन सी का मान पूछ रहा है। अब उसको भूल जाना है, फिगर तो यही रहने वाले। तो थीटा जब यहाँ आ जाएंगे तो इसके लिए साइन सी के लिए लंब तो 24 हो जाएंगे, लंब 24 हो जाएंगे। ये लंब है, ये आधार को लिखा गया है, ये आधार है, कर्ण तो ये है ही। तो चलिए लंब जब साइन सी पूछेगा तो लंब तो 24 हो जाएगा। जब ये लंब हो गए इस वाले के लिए, साइन सी के लिए, तो आधार तो यही रहेंगे। तो लंब बटे कर्ण, हमको आधार से भी कोई मतलब नहीं है, साइन सी में लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब 24 बटे कर्ण कितना 25, तो 24 बटे 25 आंसर हो गए। उसके बाद कॉस सी, तो जब कॉस सी पूछा है तो सी पर ही रहेंगे। तो सी के सामने वाला क्या, यानी थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो इसमें तो ऐसे लंब की कोई ज़रूरी नहीं है। जब ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएंगे, यानी साइन सी के लिए, साइंस भले कॉस सी के लिए ये आधार हो जाएंगे। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पे 7 है, और कर्ण कितना है 25 है। तो गाइस ऐसे करना है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।